हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले मैंने आपको यूएन डिस्कस किया, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन थे यूएनओ को उनको डिस्कस किया, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, यानी डब्ल्यूटीओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भी ठीक है, ना आए तब भी आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में पता होना चाहिए, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एटलीस्ट जिस दुनिया में आप रहते हो, एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट उसकी चीज़ें जो हैं वो आपको जाननी चाहिए। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर से एक बार, जो भी बच्चा नया है वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट जो हैं वो सबसे पहले आप तक हमारे जरिए पहुंचाए जा सके। चलिए यहां पे हम बात करेंगे गाइस डब्ल्यूटीओ के। तो इसकी फाउंडेशन जो हुई है वो हुई है आपके 1995 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जनीवा। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर इससे बात करूं तो ये वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को हम यूं कह सकते हैं कि ये आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आती है गाइस। याद रखिएगा, अब नॉन फंडिंग क्या होती है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये नॉन फंडिंग वर्ड कहां से आया। गाइस, जो भी आपकी वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, आईएमएफ है, ये सारे लोग जो है वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन को जो है वो फंड करते हैं। अगर बात करें आपकी डब्ल्यूटीओ की, तो ये आपकी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका एक मीडियम है, आपका एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज के जो इश्यूज होते हैं ट्रेड को लेके, इकोनॉमिक को लेके, उनका जो है सॉर्ट आउट किया जाता है, और कंट्रीज के बीच में, नेशन के बीच में जो है बातचीत करवा के उनके मसाइल जो हैं उन्हें हल करवाने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक, हम यूं कह सकते हैं कि एक फॉर्म है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कहता चलूं कि बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा। इससे पहले मैंने आपको गेट पढ़ाया था, आई थिंक गेट के बारे में बताया था या नहीं बताया। चलो मैं आगे बताऊंगा गेट के बारे में, शाबाश जिन भी बच्चों को। यहां पे मैं बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। ये चीज मैंने आपको पहले ही कही दी। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ 164 कंट्रीज। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो हैं गाइस 164 कंट्रीज। ठीक है, इट रेगुलेट्स प्रोडक्ट्स जितने भी आपके हैं वर्ल्ड लेवल पे, सर्विसेज हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इन इंटरनेशनल ट्रेड, इनको ये क्या करती है? रेगुलेट करती है। आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में आपको लेके जाऊंगा। शाबाश गाइस, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, आपने सबों ने सुना होगा। 1930s की अगर बात की जाए तो जिसके चलते इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, और स्पेशली जो ये आपकी ग्रेट डिप्रेशन है ये आपके यूएसए में आई थी। उसके बाद धीरे धीरे ये वर्ल्ड के बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें भी इनका जो है इसका असर देखने को मिला। अब ये ग्रेट डिप्रेशन हुई कैसे थी? बेसिकली जो आपका यूएसए था, जो आज की डेट में सबसे हम यूं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक की पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट डेवलप्ड नेशन है, प्रॉस्पेरिटी नेशन है, जिसमें किसी भी चीज़ की जो हम कह सकते हैं कि शायद ही कोई कमी है। इसकी बात करूं तो इनका एक स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो जाता है ऑन अक्टूबर 29 1929 में, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री के अंदर ब्लैक ट्यूसडे। ट्यूसडे का दिन था, 29 अक्टूबर डे था, 1929 ईयर था जिस दिन एक स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारे आपके बैंक्स जो हैं और बहुत सारे हम यूं कह सकते हैं कि यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि ये आपका ग्रेट डिप्रेशन जो है 1920 से लेके 1935 के टाइम पीरियड तक रहा ये। तो जिसके चलते उस टाइम पे वर्ल्ड बहुत ज्यादा जो है आपका गरीब हो गया था। ठीक है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए बीच में मैं ये कह सकता हूं कि आपका 1929 से लेके 32 तक जो है जीडीपी जो है पूरी वर्ल्ड की गिर जाती है 15%। और उसके बाद में कहूँ कि मोर देन 1000 बैंक जो है वो फेल हो जाते हैं, और साथ में हम कहें कि जितने भी आउटस्टैंडिंग डेट्स थे ये और ज़्यादा जो है लोगों के ऊपर हैवी हो गए, और लोग जो है पॉवर्टी की तरफ चलते गए। ठीक है, शाबाश। उसके मैं बात करूं तो अगर मैं बात कहता चलूं आपको ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इसकी हिस्ट्री क्या हुई, इससे पहले मैं आपको करूं कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी जुलाई 1 1944 के अंदर होती है। अब ये ब्रिटेन वुड होता क्या है? बेसिकली ये आपका एक शहर है यूएसए का। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मली एज ए यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो है ये इसका आउटकम निकल के आता है। टोटल वहां पे 730 लोग जो हैं ऑल
45 एलाइड नेशन के जो है माउंट वॉशिंगटन होटल जो है आपकी, वहाँ पे ये लोग मीट करते हैं। शाबाश। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको आगे लेके आऊँगा। हाँ, ओके। वहाँ पे ये लोग मीट करते हैं और टू लिग्रेट। अब मैं शॉर्टकट में इस 3-4 लाइनों का जो लाइन मीनिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ गाइस। जो आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली आपका यूएसए का एक शहर है, वहाँ पे कुल मिला के जो आपके 730 जो डेलीगेट थे, अगर बात करूँ इनके में 45 एलाइड नेशन के, ये लोग वहाँ पे मिलते हैं और ये लोग कहते हैं कि क्यों ना जब पीस यहाँ पे रिस्टोर होगी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नीड है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करे, शाबाश, जो रेगुलेट करे हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी को और फाइनेंशियल ऑर्डर को। और इसके चलते उन्होंने कहा कि जो ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगी तो इसको लिए हम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, शाबाश, जब ये आपकी मीट होती है तो उसका आउटकम क्या निकल के आता है गाइस, याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इसका आउटकम लेके आती हैं, जिसमें आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है RBID जो है ये आउटकम निकल के आता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो मैं अलग से आपको डिस्कस करूंगा, ये हमारे टॉपिक में है, ये हमारे सिलेबस में है, ये जो है ये आउटकम इसका निकल के आता है। ITO यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फेल होता है। यहां पे मैंने ब्रैकेट में USA लिखा है गाइस। अब क्या हुआ, 1944 में जो आपकी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे आपके 730 डेलीगेट्स जो हैं 45 एलाइड नेशन के, वो लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी वर्ल्ड लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो वर्ल्ड ट्रेड को लेके, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी को लेके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आए। इसके चलते इंपॉर्टेंट 3 आउटकम्स हुई, जिसमें मैंने कहा IBRD आया, उसके बाद IMF आया और उसके बाद आपका ITO आया। लेकिन ITO जो है ये जो है फेल हो गया। फेल कैसे हुआ, इसको USA ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अब USA ने जब ज्वाइन नहीं किया तो अब उस टाइम पे अगर हम बात करें तो बात की जाए तो नेशन को उस टाइम पे नीड थी कि कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसी चीजें बनाई जाएं जो वर्ल्ड ट्रेड को लेके एक हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनना जाए। तो इसके चलते USA को छोड़ के कुछ और इंपॉर्टेंट देश जो हैं वो आपके जिनेवा में मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस, जो आपकी 1947 में होती है। तो इसमें GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफ्स एंड ट्रेड जो है ये एक टेम्परेरी, हम यूं कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें आपके टोटल 23 नेशन थे जिन लोगों ने इसके ऊपर साइन किया। और गैट जो है ये आपका फाउंड होता है या केम इनटू एग्जिस्टेंस होता है आपका जैन 1948 में। गाइस याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि जो आपका गेट है ये किसका आउटकम है। तो आप याद रखिएगा ये आपका जिनेवा कॉन्फ्रेंस का आउटकम है, जो आपका 1947 में हुआ था। जिनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद मैं आपको कहता चलो गाइस कि जो आपका ये GATT गैट है, इसके स्टार्टिंग में 23 नेशन ने इसके ऊपर साइन किया था और साथ में जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है 1 जनवरी 1948 को ये काम करता है। लेकिन वहीं पे गाइस याद रखिएगा ये आपकी कोई बॉडी नहीं थी, ये कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसका कोई परमानेंट एक यूं कहें कि एक सेक्रेटरीट था। ये एक सिंपल एक ट्रेड एक एग्रीमेंट था, जिसको हम टेम्परेरी एग्रीमेंट कहते हैं, ट्रेड को लेके किया गया था 23 नेशन के बीच में। ठीक है, शाबाश। फ्रॉम 1948 टू 1994 तक, जब तक आप चलता कब तक है ये आपका गैट, 1944 से लेके गाइस 1948 से लेके 1994 तक ये आपका चलता है। तो इस बीच गाइस याद रखिएगा 23 मेंबर से लेके टोटल मेंबरशिप इसकी कितनी हो जाती है, 123 हो जाती है। अब क्या हुआ, शाबाश, अब मैं यहां पे आपको लेके जाऊंगा। अब गाइस याद रखिएगा जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद अगर बात करें तो गैट की, तो इसको लेके जब USA ने इसके ऊपर ज्वाइन नहीं किया, USA ने इसके ऊपर जो है अपना कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, तो उस टाइम के जितने भी बाकी नेशन थे उनको लग रहा था कि कोई भी आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी उस टाइम तक कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक USA इसको ज्वाइन नहीं करता है, जब तक USA जो है इसको रेटिफाइड नहीं करता है। तो गाइस इसके चलते क्या हुआ, जब USA ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं गैट को ज्वाइन नहीं करूंगा, तो इन लोगों ने क्या हुआ, WTO जो है ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995 को। इंपॉर्टेंट डेट है गाइस, याद रखिएगा ये डेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि जो आपका WTO है ये ऑफिशियली कब बनता है, ये आपका 1 जनवरी 1995 को बनता है अंडर द
मराकश एग्रीमेंट। मोरक्को के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम मराकश एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिससे साइन किया जाता है। उस टाइम की गैड की जो 123 नेशन थे उन लोगों ने इसको साइन किया ऑन 15 अप्रैल 1994 को रिप्लेस किया इसने गैड को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा गाइस, याद रखिएगा 123 नेशन जो है वो आपके गैड के मेंबर्स थे। शाबाश, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी यहां तक, शाबाश गाइस। उसके बाद जब यूएसए ने, जो उस टाइम का वर्ल्ड का सबसे बड़ा बादशाह था, इन लोगों ने जब गैड को मानना या इसके अंदर मेंबरशिप लेने से इनकार कर दिया, तो उस टाइम की जो बाकी नेशन थे उन्हें लगा कि जब तक यूएसए जो है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उसका पार्ट नहीं बनता तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये लोग बाद में मजबूर हुए, इन्होंने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है, ये आपके 123 नेशन जो है 15 अप्रैल 1994 को ये साइन करते हैं आपके मराकश एग्रीमेंट के ऊपर, जो मोरक्को में होता है, जिसको जो WTO आता है, जिस गैड को रिप्लेस करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपकी किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो याद रखिएगा ये इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश है। तो आज की डेट में इसके टोटल मेंबर्स जो है वो आपके 123 नेशन है गाइज। ये चीज याद, सॉरी 164 है, मैंने इससे पहले कहा था आपको, शाबाश। यहां पे देखिएगा, हाँ 164 मेंबर्स हैं आज की डेट में। लेकिन जब इसकी फाउंडेशन हुई थी 1995 में, याद रखिएगा 1995 में जिसकी मेंबर्स जो थे वो आपके टोटल 123 थे। तो याद रखिएगा ये था आपका कुल मिला के WTO को लेके। तो याद रखना यहाँ पे एक और चीज़ के, ये आपकी नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।